इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, स्टेट स्पोक्सपर्सन बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चुनावी दौर चल रहा है, जाहिर है व्यस्तता तो बहुत होगी, लेकिन आजकल कितने घंटे कामकाज हो रहा है? देखिए, अभी तो ये मानकर चलिए कि पूरे दिन और रात में भी आधी रात तक काम होता है, क्योंकि चुनाव है और अब तो चुनाव के बहुत ही थोड़े दिन बचे हैं, इसलिए लगातार काम करना ही पड़ता है। आप लोगों से संपर्क में भी रहते हैं, सब लोग आप लोगों को इंटरेक्शन करते रहते हैं। चुनाव बहुत पास में आ गया इसलिए, और क्योंकि हम लोगों को काम भी इसी तरीके का है, इसलिए हम लोग लगातार इसके बारे में काम करते ही रहते हैं। 25 तारीख को वोटिंग होनी है और इस बीच जो 7 गारंटी जारी की है अशोक गहलोत ने, और साथ में ये दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी इस गारंटी के आगे काम नहीं कर सकती। देखिए, उनकी जो 7 गारंटी है वो तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उनकी 7 गारंटियां राजस्थान में बड़ी चर्चित हैं। अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो यहाँ बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार की गारंटी है। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और आगे लगातार रहेगा, इसकी गारंटी है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतें पूरे देश में सबसे ज्यादा, इस बात की गारंटी है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि राजस्थान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वालों के मामले में नंबर 1 पर है, इस बात की गारंटी है। राजस्थान में साइबर अपराध कांग्रेस पार्टी के शासन में लगातार 4 साल से नंबर 1 पर देश में बना हुआ है, इस बात की गारंटी है। राजस्थान में जो बच्चों की तस्करी है, उस मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर पिछले 5 साल से है, इस बात की गारंटी है। कांग्रेस आएगी तो अराजकता की गारंटी है, कांग्रेस आएगी तो तुष्टीकरण की गारंटी है, कांग्रेस आएगी तो महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी है। ये बातें तो डिसाइड हैं। ये जो 7 गारंटी है तो ये उसी तरह की गारंटी है जिसलिए पिछले चुनाव में 2018 में देकर गए थे और पूरी नहीं की। लेकिन अशोक गहलोत तो कहते हैं कि भड़काने का काम अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। राजस्थान का माहौल तो पिछले 5 साल में जो खराब हुआ है उसको पूरा देश ने देखा है। हमारा प्रदेश जिस तरह का आज है वैसा था नहीं। आज से 5 साल पहले आप राजस्थान के बारे में बात करते थे कहीं जाकर, तो आपको लगता था राजस्थान एक बड़ा गौरवशाली प्रदेश है, जहां की अपना एक इतिहास है, अपनी एक संस्कृति है, और लोग जिनके बारे में कहते थे कि राजस्थान बड़ा शांतिप्रिय प्रदेश है। देश भर में कोई भी विदेशी पर्यटक आता था तो उसमें हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता था। आज राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 पर है। राजस्थान महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पर है। महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं के मामले में नंबर 1 पर है। साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है। बच्चों की तस्करी में नंबर 1 पर है। महंगाई के मामले में देश में नंबर 1 पर है। ये जो राजस्थान आपने बनाया है, जो अराजकता आपने पिछले 5 साल में की है, इसको पूरा राजस्थान जानता है, और राजस्थान की जनता तो आपके खिलाफ बिना किसी के भड़काए भड़की हुई है। 25 तारीख को इतना बड़ी तादाद में आपके खिलाफ मतदान करेगी कि आपके विपक्ष में जितने एमएलए आने चाहिए विपक्ष का नेता बनाने के लिए, उतने भी कांग्रेस पार्टी के नहीं आएंगे। पार्टी में, आपकी पार्टी में अल्पसंख्यकों को लेकर थोड़ी असंतुष्टि का माहौल दिखाई दे रहा है। जो अल्पसंख्यक बड़ा चेहरा अमीन पठान जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और वो साफ तौर पर ये कहते दिखाई दिए हैं कि भैरव सिंह शेखावत और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त जो पार्टी का माहौल था वैसा अब नहीं रहा, माहौल बहुत बदल गया है। देखिए, पार्टी का माहौल तो बहुत अच्छा हो गया है, और पार्टी की वजह से देश और प्रदेश का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है। अगर 2 लोग छोड़कर गए तो 200 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 300 से ज्यादा प्रदेश की नामी गिरामी हस्तियां जो अपने अपने क्षेत्र के बड़ी स्तर पर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जिनमें 50 से ज्यादा तो आईएएस आईपीएस रिटायर्ड हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दूसरी पार्टियों के आए हुए बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और लगातार प्रतिदिन हमारे यहाँ इतने बायोडाटा आते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए कि हम लोग भी लगातार उनको शामिल नहीं करवा पा रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ 300-400 लोग ज्वाइन कर गए और उसमें से 4 लोग छोड़ के चले गए, तो उनकी तुलना नहीं हो सकती। 22 लाख से ज्यादा इस बार नए मतदाता जुड़े हैं, युवा हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ जितनी लोग इस बार वोट करने वाले हैं, बड़ी संख्या जो है युवाओं की है। और हाल ही के दिनों में राज्यवर्धन राठौर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा चेहरे पर भरोसा जताना चाहते हैं राजस्थान में। उस युवा चेहरे का कोई गठन, कोई चेहरा, कोई ऐसा पार्टी के ख्याल में है? देखिए, ये तो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। जो विधायक दल बनेगा उस विधायक दल का फैसला है कि उसमें कौन नेता बनेगा। लेकिन हम ये बात आपको जरूर कह सकते हैं कि राजस्थान में जो हमारे 170 प्लस विधायक जीत कर आएंगे, उनमें से कोई एक राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, और वो राजस्थान की जो 22 लाख युवा जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके भविष्य के लिए काम करेगा। जो वर्तमान में हमारे लोग हैं उनके लिए काम करेगा। और जो पेपर लीक हुए हैं, उन पेपर लीक का जो युवाओं में बड़ा मुद्दा है, 19 पेपर लीक हुए हैं, 70 लाख से ज्यादा हमारे युवाओं का भविष्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हम लोग ऐसा काम करेंगे कि उन लोगों को दोबारा ये दिन नहीं देखने पड़े।
आप 170 की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत ने 156 की बात की है, सीटें तो 200 ही हैं। अशोक गहलोत बात करते थे पहले भी, 2013 में भी, और उनकी सीटें आई हैं 21। मैं आपको एक छोटा सा, आपको 1 मिनट में बताता हूं कि अशोक गहलोत के दावों में कितनी सच्चाई है। 1998 में कांग्रेस पार्टी परसराम मदेरणा जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में 2003 में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की सीटें रह गई 56। फिर 2008 में कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन हुआ वो 2008 में सीपी जोशी जी की लीडरशिप में हुआ, कांग्रेस पार्टी की 96 सीट आ गई, सरकार बन गई। 2013 में जो चुनाव हुआ वो अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत जी सीएम बन गए थे, तो 21 सीटें आई। फिर 2018 का जो चुनाव हुआ सचिन पायलट की लीडरशिप में हुआ, तो कांग्रेस की 99 सीट आ गई, मुख्यमंत्री बन गए वही अशोक गहलोत। अब फिर अशोक गहलोत की लीडरशिप में राजस्थान का चुनाव है, तो आप ये मानकर चलिए कि जो 21 सीटों का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का 2013 का है, मुझे लगता है उसको तोड़कर वो और नीचे आएंगे। हर बार रणनीति अलग होती है बीजेपी की, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही डिफरेंस दिख रहा है। हर बार केंद्र से लोग इतने नहीं दिखाई देते, इस बार चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, केंद्र से कई लोगों को आपने यहां पर मौका दिया है। पहली बात, बीजेपी की रवायत रही है हमेशा से चेहरे के साथ चुनावों में जाने की, लेकिन तीनों ही राज्यों में कहीं कोई चेहरा नहीं है, लेकिन दबी जुबान से बहुत सारी बातें सामने आ रही है, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, उसे लेकर। देखिए, ये किसी भी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है चुनाव में जाने की, चुनाव लड़ने की, और वो अपनी स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ता है। उसी स्ट्रेटजी में राजस्थान भी है, जिसमें हम लोग चुनाव में गए हैं नरेंद्र मोदी जी के फेस पे, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हमारा, उन्होंने खुद ने कहा है कि हमारा चुनाव चिन्ह जो कमल है वही हमारा चेहरा है, तो हम उसके आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के आधार पर हम वोट मांगे हैं लोगों से, और जनता जो उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, उसी से पता चल रहा है कि हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो 170 प्लस हमारे विधायक जीत कर आएंगे, उनमें कोई भी एक राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मुश्किलें खड़ी नहीं हो जाती पार्टी के लिए जब बाबा बालकनाथ और रमेश बिधूड़ी जैसे बड़े चेहरे, बड़े नाम ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। बाबा बालकनाथ ने तिजारा को भारत पाकिस्तान का मैच बता दिया, तिजारा में जो चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद रमेश बिधूड़ी ने जो टोंक को लेकर बातचीत कही है, कहा है कि पीएफआई के लोगों को सपोर्ट करते हैं वहां के लोग। मुश्किलें तो बहुत सारी हो जाएंगी बीजेपी के लिए। देखिए, इन बातों में कुछ सच्चाई भी है। आप देखिए, राजस्थान में अग्री करते हैं उनके बयानों से? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार में रामनवमी, हनुमान जयंती, हिंदू नववर्ष, परशुराम जयंती की शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगा, और कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की इजाजत यहां पर दी गई। तो पीएफआई यहां एक्टिव रही। करौली में जो दंगे हुए उसके 2 दिन पहले पीएफआई ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और उसमें कहा कि 3 तारीख को यहां दंगा हो सकता है, तो उनको सब पता था। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार पीएफआई के साथ मिलकर यहां पर काम कर रही थी। पीएफआई की सक्रियता राजस्थान में पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ी, और इसके कारण राजस्थान का माहौल बिगड़ा। तो उनकी बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन जैसे बाबा बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जिस तरह की परिस्थिति है, रोज वहां पर जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह लोगों को वहां की स्थिति का सामना करना पड़ता है, उसमें उन्होंने कुछ कहा होगा, तो मुझे लगता है सोच समझ के ही कहा होगा। देखिए, रमेश बिधूड़ी काफी लोकप्रिय नेता हैं, गुर्जर समाज के, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खूब लोकप्रिय हैं। राजस्थान में भी उनके बड़े फॉलोअर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रमेश बिधूड़ी जी ने कुछ भी कहा होगा तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहा होगा। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।